हिमंता बिस्वा शर्मा एक एक कर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले वो दुमका लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाली सीता सोरेन के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। उनके साथ बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बाउरी भी मौजूद रहे। सीता सोरेन ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। मौके पर हिमंता ने दुर्गा सोरेन की मौत के बहाने सोरेन परिवार पर निशाना साधा। दुर्गा सोरेन का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, इसको लेकर भी सवाल उठाए। सारे का ऐसा डालते हैं कि भाई पोस्टमार्टम ना करो, तो उससे बड़ा दुखदायक घटना क्या हो सकता है। तो मैंने अभी दोनों बेटी भी बड़ा हुआ है, दोनों बेटी पिता का नाम में सामाजिक संस्था भी चलाता है, तो वही घर का ही बातचीत किया और कोई नाराज नहीं चलते है। चुनाव हारने के बाद मन में तो थोड़े दिन दुख होता ही है। गठनिक बातचीत हुई है कि अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव शायद जल्दी होने वाली है, तो इस विषय पर भी हमने बातों को रखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ तैयारी करें और ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत हासिल करें और सरकार भी बनाए। नॉलेज भी दिए कि किस तरह से हम लोग को काम करने पर एक बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। अपने दूसरे दौरे में रांची पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा एयरपोर्ट से सबसे पहले पहुंचे थे सीता सोरेन के आवास। सीता सोरेन जी से मुलाकात की, करीब आधे घंटे मुलाकात हुई और कुछ मिनट ऐसे भी थे जब आप और हेमंत बिस्वा शर्मा जी एकांत में अपनी कुछ समस्याओं को लेकर शायद आप बातचीत कर रहे थे। मुलाकात हुई, क्या बात हुई मैम? देखिए, जाहिर सी बात है कि हाँ, कुछ समय हमने अलग से भी बात की, अलग बैठ करके, क्योंकि कुछ हाँ ऐसे भी बात होती है जो सबके सामने नहीं किया जाता है। जो आने वाले दिन में इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के, शायद इस बार जल्दी ही आने वाला है, तो फिर उसके लिए रणनीति भी तैयार करना था। पार्टी की तरफ से कई दिशा निर्देश भी आए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो नाराजगियां थी सीता सोरेन जी की, वो अब कंप्लीट हो गई। देखिए, ये विशाल परिवार है। देखिए ना, परिवार में बहुत कुछ होते रहता है। कभी बहुत कोई नाखुश भी हो जाते हैं, कुछ झगड़ा झंझट भी चलता है, तो परिवार है। बिल्कुल, लगातार पार्टी आप पर बड़ी जिम्मेवारियां जो हैं वो दे रही हैं। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, महत्वपूर्ण क्या कुछ टास्क दिया सह प्रभारी जी ने? वो तो आप लोग जानते ही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी आए और सबके सामने बहुत कुछ बोल ही दिए, और जो टास्क मिला हुआ है वो हम लोग अभी ग्राउंड लेवल पर उसको हम लोग करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब पहुंचे थे आपके आवास पर, उन्होंने कहा कि आपसे एक वादा किया था कि आऊंगा, आपसे मिलूंगा। दुमका चुनाव के दौरान भी मुलाकात हुई थी, कुछ बातें अधूरी थी, खासकर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी को लेकर। देखिए, हाँ बिल्कुल, जब हम लोग मिले उस समय जब प्रभारी थे, चुनाव के समय में जब मेरे क्षेत्र में आए, तो उस समय भी कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किए थे, बात किए। तो कई ऐसा चीज जो हमसे खुल करके बात करना चाह रहे थे, तो हमको यही बोले थे कि हम आएंगे और हम लोग बात करेंगे कुछ चीजों पर। तो इसीलिए जो वो आते ही उन्होंने कहा कि हम बोले थे ना आएंगे। दुर्गा सोरेन जी की दोनों बच्चियां बड़ी हो गई हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में जो है वो दुर्गा सोरेन जी की तरह जो है वो अपनी भूमिका निभा रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आशीर्वाद भी दिया, चाहेंगे कि बच्चियां भी जो है वो मैदान में आए, चुनाव लड़ें? देखिए जी, बिल्कुल, उन्होंने एक पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा कि बच्चियां, जो ये शब्द उन्होंने कहा कि बच्चियां बड़ी हो गई है, और बड़ी जो होती है तो बहुत सारे लेवल पर बड़ी होती है। अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक शादी के लिए भी एक तरह से देखा जाएगा। अभी तो उन लोग काम कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र के रूप में भी बड़ी होने का ये किया जाता है। तो आशीर्वाद भी दिए, और ये लोग जिस तरह से दुर्गा सोरेन सेना में काम कर रही है और उसके बारे में भी इन लोग अपना बताए। बिल्कुल, जयश्री से बात करेंगे। जयश्री, अपनी दोनों बहन जो हैं वो लगातार सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती हैं, लोगों का मदद करना हो, अपनी माँ का जो है वो लगातार सहयोग करते हैं। क्योंकि सीता सोरेन जी को पार्टी जो है वो बड़ी दायित्व सौंप रही है, आप चाहेंगे कि पार्टी आपको भी मौका दे?
देखिए वो तो पार्टी का फैसला है, वो जो चाहेंगी उनके ही हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन पार्टी के अलावा भी हम लोग तो सामाजिक कार्यों में पहले से ही अग्रसर थे और आगे भी रहेंगे और लोगों के प्रति समर्पित रहेंगे, उनके लिए उनकी आवाज बनेंगे। जयश्री को समाज सेवा, राज्य की सेवा तो विरासत में मिली है। जयश्री चाहती है कि चुनाव लड़े, कौन सा सीट अच्छा हो, जामा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी हमको तो कोई विरासत से नहीं मिली है, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ भी विरासत में मिली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मैं अपने ही मेहनत से करूंगी, और विरासत में तो सबको पता है किसको मिला है। बस इतना ही कहेंगे। हमको नहीं पता इसके बारे में, अभी चुनाव में तो टाइम है, इसके बारे में सोचा नहीं है। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।